देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले दिनों हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए देश क्या कहेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर दिया। पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ें। फिर क्या था, पसमानदा मुसलमानों के संगठनों ने प्रधानमंत्री के इस बयान का भरपूर स्वागत किया, वेलकम किया, इस्तकबाल किया और कई बयानात आदरणीय प्रधानमंत्री के समर्थन में पसमानदा मुस्लिम की तंजीमों का आना शुरू हो गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस ओर इशारा किया और पिछले दिनों यानी चंद दिनों पहले, 3 दिनों पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि जिस तरह से यदुवंशी और दूसरे अन्य जातियों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ रही है, ठीक उसी तरह से पसमानदा मुसलमानों को भी पार्टी से जोड़ा जाएगा और 2024 की लड़ाई पसमानदा मुसलमानों को साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन जी हां, लेकिन ब्यूटी बट, ये इसलिए मैं कह रहा हूं लेकिन कि पसमानदा मुसलमानों के जोड़ने की मुहिम जहां भारतीय जनता पार्टी चला रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के नेता, जी हां, जो अल्पसंख्यक चेहरे इनके हैं, उसमें कुछ होर्डिंग्स और बैनर्स और कुछ हैंडबिल्स सामने आए हैं जिसने पसमानदा मुस्लिम संगठनों को चौंका दिया है। जी हां, चौंकिए मत, चौंका इसलिए दिया कि क्या पसमानदा मुसलमानों में भी राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी है क्या पसमानदा मुसलमानों में भी दो तरह के लोग हैं क्या पसमानदा मुसलमान भारत का मूल निवासी नहीं है क्या पसमानदा मुसलमानों में भी एक बड़ी जमात अरब, ईरान, अफगानिस्तान से आई हुई है क्या पसमानदा मुसलमानों की बड़ी जमात भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है क्या? और अगर ये ऐसा नहीं है तो पसमानदा मुसलमानों के नाम के साथ जो फितरत है, कहा गया, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि पहाड़ तो हिल सकता है लेकिन आदत नहीं छूट सकती। भारतीय जनता पार्टी ने शेख सादी के इसी कथन को सच साबित किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने उसी पुराने अंदाज में एक नया संगठन बनाई है। जी हां, उस संगठन का नाम है राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम महाज। अरे भैया, क्या पसमानदा मुसलमानों में भी राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी है क्या? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के उस अल्पसंख्यक नेताओं से है जिन्होंने, जब आपको पसमानदा मुसलमानों को जोड़ना था तो उसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है साहब? एक तो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को जोड़ने के लिए और दूसरी पार्टियों ने भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया, अल्पसंख्यक मोर्चा। चलिए जी, अब अल्पसंख्यकों में फिर पसमानदा मोर्चा आप बना देते, ये बात तो समझ में आ सकती थी। अगर आपको अल्पसंख्यक को जोड़ना था तो अल्पसंख्यक मोर्चे में पसमानदा मुसलमानों को बड़ी जिम्मेदारी दे देते, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी तो आप देंगे नहीं, पसमानदा मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास करेंगे और पसमानदा मुसलमानों के नेशनलिटी पर, राष्ट्रीयता पर शक करेंगे। यानी कि घूम फिर कर आ गए ना वही बात, बिच्छू को आप अगर उंगली पर रखे, उसको कुछ भी आप पाल लें, बिच्छू अपने फितरत से बाज नहीं आता, वो डंक ही मार देता। ये कहावत भी है और कहावत कई और है, मैं कितनी कहावतें आपसे कहूं। ये भी एक कहावत है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा पसमानदा मुसलमानों को जोड़े। दरअसल जोड़ना किसी को नहीं है, मुसलमानों को तोड़ना है। प्रधानमंत्री जी अगर पसमानदा मुसलमानों अर्थात दलित और पिछड़े मुसलमान, सीधे शब्दों में आप कहें, ये तो उर्दू लफ्ज है आपका पसमानदा, तो दलित और पिछड़े मुसलमानों को अगर जोड़ना है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के सिफारिशात को लागू कर दीजिए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिशें है उसको लागू कर दीजिए। अनुच्छेद 341 पर जो धार्मिक प्रतिबंध है, आप तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं नेहरू ने ये गलती की, ना भाइयों बहनों, नेहरू ने ये क्या, रे साहब, नेहरू जी ने जितनी गलतियां की उसमें 370 की गलती आप दोहरा रहे हैं। 370 में आपने सुधार की बात की, बार बार आप दोहरा रहे थे कि ये बड़ी गलती है नेहरू की, ये बड़ी गलती है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी की एक और बड़ी गलती है। उन्होंने 10 अगस्त 1950 को अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाया था, जिसका सीधा सीधा नुकसान सिर्फ पसमानदा यानी दलित मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को हुआ। जी हां, और किसी दूसरों को नहीं हुआ उसका नुकसान। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों के हितैषी है तो अनुच्छेद 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को समाप्त कर दें। सारे मुसलमान खुद ही जुड़ जाएंगे, दलित मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमान। जोड़ने के लिए आह्वान नहीं करना पड़ेगा और आपके यहां पद भी नहीं लेंगे, फ्री में आपको वोट देंगे, ये गारंटी मैं भी लेता हूं। और इस आंदोलन को चलाने वाले यानी दलित मुस्लिम आंदोलन को चलाने वाले, पसमानदा मुस्लिम आंदोलन को चलाने वाले सारे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस बात के लिए कटिबद्ध और वचनबद्ध है कि यदि प्रधानमंत्री जी ने अनुच्छेद 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया तो हम सब के सब उनके मतदाता बन जाएंगे, वोटर, सपोर्टर और समर्थक बन जाएंगे। तो ऐसे में इतना आसान फार्मूला आपके हाथ है, तो ये क्या ड्रामा है? राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम महाज तो गैर राष्ट्रवादी तो गैर फलावादी, अरे ये ड्रामे तो आप बंद कर दो। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के नेताओं, कम से कम पार्टी में रहकर आपको तो पता चल ही गया होगा कि पार्टी की क्या पॉलिसी है। मुसलमानों में तोड़ और तोड़ और तोड़ और तोड़ में इतना मत तोड़ दो कि अब बेचारे पसमानदा जो पहले से पसकर्दा है उनमें अब राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी आप करना शुरू कर रहे हो। 5 अगस्त को, जी हां परसों की बात कर रहा हूं, 5 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कुछ नेता एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें सम्मानित करेंगे उत्तर प्रदेश के मंत्री की। अब चलिए जी उत्तर प्रदेश भी चलते हैं। दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बना दिया गया, मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो, न वो एमएलसी है न वो विधायक है, मंत्री बनाए गए हैं। 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता भी उनको लेनी पड़ेगी। देखते हैं योगी जी कहां से जुगाड़ करते हैं एमएलसी का। योगी जी का जुगाड़ तो खुद नवाब बुक्कल नवाब ने किया था अपनी सीट खाली करके, उसके बदले में बुक्कल नवाब को तो किनारे कर दिया गया। अब योगी जी दानिश आजाद अंसारी के लिए कहां से करते हैं जुगाड़, उसका जो है इंतजार हम लोगों को है। अल्पसंख्यक आयोग, पूरे भारत में अल्पसंख्यक आयोग हर राज्य में है लगभग और भारत केंद्र सरकार में भी है। तो अल्पसंख्यक आयोग में किसी न किसी को तो अध्यक्ष आपको बनाना ही था। आपने सैफी को बनाया और ये मैंने ढिंढोरा पीटना शुरू किया कि हमने पसमानदा मुसलमानों को बनाया। तो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और मदरसा एक बोर्ड है उसका अध्यक्ष और एक मंत्री आपने बना दिया। लेकिन आपकी पार्टी में पद के नाम पर, पदाधिकारी के नाम पर, विधायक के नाम पर, पार्षद के नाम पर, सांसद के नाम पर, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात कर रहा हूं, और तमाम जिला के जिला चेयरमैन के नाम पर, यानी वो चेयरमैन जो जिला पंचायत से बनते हैं, जिला परिषद से बनते हैं, उसके नाम पर, और इस तरह के तमाम विभागों के नाम पर। चलिए जी अल्पसंख्यक आयोग तो अपनी जगह, क्या किसी निगम बोर्ड में भी पसमानदा मुसलमानों को चेयरमैन बनाएंगे योगी जी, या दूसरे राज्य की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की? मुझे तो नहीं लगता। एक एकलौता अल्पसंख्यक मंत्री थे, उसकी रवानगी हो गई मुख्तार अब्बास नकवी की, और अब तक केंद्रीय नेतृत्व में एक भी अल्पसंख्यक चेहरा, माफ करेंगे पसमानदा मुसलमानों का चेहरा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और जब तक पसमानदा मुसलमानों को आप केंद्रीय नेतृत्व में नहीं लाएंगे तो कैसे माना जाएगा कि आपकी नीयत पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की है? और सिंपल सी बात, जब 341 की है, यदि 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को आप समाप्त कर देंगे तो सारे भारत का पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, ये सब का सब ऑटोमेटिकली जब आपके पास जुड़ने को तैयार है, इसकी लिखित गारंटी मैं आपको देने को तैयार हूं, तो फिर क्या कारण है कि इस तरह के ड्रामे किया जा रहे हैं? विशुद्ध रूप से ये राजनीति है और ये राजनीति मुस्लिम पॉलिटिक्स को और ज्यादा कमजोर करने की है। सो सावधान, होशियार, खबरदार, फिर मिलूंगा इसी तरह की और स्टोरी के साथ। एक विनती, एक गुजारिश, एक अपील, यदि आप YouTube पर पहली बार देश की सच्चाई चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज देश की सच्चाई चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, वो घंटी वाला जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल जरूर करेंगे। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करेंगे, और इस वीडियो को तो ज्यादा शेयर करने की जरूरत है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लान है, गेम प्लान है जो भारतीय जनता पार्टी जिस पर आगे बढ़ रही है। और अगर आप चाहते हैं इसको एक्सपोज करना तो शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। और हाँ, यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो देश की सच्चाई हिंदी में टाइप कर फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं। फेसबुक पेज पर जाकर लाइक और फॉलो जरूर करेंगे। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करेंगे। शुक्रिया।